हेलो आप सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बोला था कि मैं ट्राइब्स ऑफ एमपी लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे और जो मेन है जिनका अलग से डिस्क्राइब किया गया है सिलेबस में, हम उनको कवर करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो शॉर्ट शॉर्ट हो जाएंगे उसके बाद लॉन्ग टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइब्स ऑफ एमपी ये मेंस के पर्पस से है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो मेंस के टॉपिक है वो इससे पूरा कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। जो भी रह जाएगा तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अच्छे से बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कि अगर कुछ भी पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्राइब्स ऑफ एमपी। सबसे पहले हम, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ एमपी, तो आपको थोड़ा सा उनको डिटेल में बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में ट्राइब्स होती हैं, व्हाट इज़ ट्राइब, उनका क्या आर्टिकल है, उनका क्या डेफिनेशन है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ट्राइब्स आउट ऑफ आर्यन इन्फ्लुएंस, जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, कल्चरली डिस्टिंक्ट रिलीजन, सोशली डिफरेंट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ट्राइब्स होती हैं आदिवासी लोग, वो हमेशा उनका एक कल्चर ही अलग होता है। उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, बिल्कुल आपने देखा होगा बिल्कुल जंगल में बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं वो लोग। तो वो चीज़ आर्यन इन्फ्लुएंस मतलब जो हम लोग होते हैं उनसे हमसे अलग होते हैं वो लोग। उनका जो भी रहना पीना, उनका पहनना भी बहुत चेंज होता है। तो ठीक है, ये हो गए ट्राइब्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 366 का पार्ट 25 में, ठीक है। और आर्टिकल 342A में बोला गया है कि 342 में बोला गया है कि जो ट्राइब्स होंगी, कि किस इंसान को हमें ट्राइब बोलना है, वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये आर्टिकल आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और ट्राइब्स के लिए कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन मेंशन नहीं की गई है। तो ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? वो प्रेसिडेंट पर डिपेंड करती है कि वो किस एरिया को ट्राइब का एरिया या शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का एरिया उन डिफाइन करेंगे। वो सब प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, ठीक है। एमपी में 3 स्पेशली बैकवर्ड ट्राइब्स हैं, बैगा, भारिया, सहरिया। इस टर्म को आप किस तरह याद करेंगे? VBS। देखो, कोई भी चीज़ जैसे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप हमेशा उनको कोड वर्ड से याद कीजिए, या अपने आप से रिलेट करके याद कीजिए, या उनका कोई मतलब सिमिलरिटी मिल रही है कहीं, तो उस तरीके से आप याद करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस 3 कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? बैगा, भारिया, सहरिया। एक ठट्टर बापा बापा थे, उन्होंने ट्राइब्स को आदिवासी का नाम दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? ठट्टर बापा का। ये नाम आप अच्छी तरीके से मेंशन कर लीजिएगा, और उन्होंने ही आदिवासी का नाम दिया था, ठीक है। ट्राइबल सब प्लान मतलब एक प्लान में कब इंक्लूड किया गया था? 1974-75 में फर्स्ट टाइम, ठीक है। एमपी में एक इंस्टीट्यूट है, ट्राइबल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो कहाँ पर है? झाबुआ में। ये इस चीज़ को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद। इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज, मतलब परसेंटेज के टर्म्स में झाबुआ में है ट्राइब्स की पॉपुलेशन, और नंबर में कहाँ पर है? धार में, ठीक है। अगर किसी को परसेंटेज चाहिए तो मैं आपको वो भी डिस्क्राइब कर दूंगी लिंक में, या नीचे की साइड या कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। अगर कहीं पर कुछ छूट जाएगा तो वो आप मेंशन कर लीजिए, क्योंकि ये शायद क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में कि कौन कौन सी परसेंटेज के टर्म्स में कौन सी और नंबर के टर्म्स में कौन कौन सी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम ट्राइब देखते हैं, गौंड ट्राइब। ये कौन सी ट्राइब है? एमपी की इम्पॉर्टेंट ट्राइब है गौंड ट्राइब, ठीक है। ओरिजिन है तेलुगु वर्ड कोड विच मीन्स हिल। देखो, तेलुगु वर्ड से गोंड टर्म का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तेलुगु वर्ड में क्या गोंड का मतलब ये होता है? कोंड। कोंड मतलब हिल्स, ठीक है। ये आप देखेंगे। फिर उनकी लोकेशन कहाँ पर है? अलोंग दी नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर गई है, नर्मदा रिवर आपको पता है अनूपपुर से अमरकंटक से गई हुई है बिल्कुल पूरा सूरत तक। तो
उसके अलोंग में कौन कौन से, जैसे कि जबलपुर हुआ, अमरकंटक हुआ, खरगोन हुआ, खंडवा हुआ, बुरहानपुर हुआ, ये सारी जो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके आसपास ही ये गोंड ट्राइब का लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी। उसके बाद सब ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, आप सब ट्राइब्स के नेम भी अच्छे से डिफाइन करेंगे, जैसे अघरिया, प्रधान, कोयला, भूतीस, ओजा, सोलाहस, ठीक है। गोंडी लैंग्वेज में गोंड पीपल अपने आप को क्या बोलते हैं, जैसे गोंड लैंग्वेज होती है उसमें वो लोग अपने आप को किस तरह से बोलते हैं, वो बोलते हैं कोयतारा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोयतारा विच मीन्स मेन। कोयतारा वर्ड को आपको, जैसे आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि कोयतारा मतलब क्या होता है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ये अब आप देखेंगे नेक्स्ट सोशल डिवीज़न में उनकी सोसाइटी कैसी होती है, पैट्रियार्कल। आपको पता होगा कि ट्राइब्स लोग थोड़ा वुमेन लोगों को थोड़ा पीछे रखते हैं और मेन लोगों को तो पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें जो मेन होता है वो मेन हर चीज़ के लिए मेन से ही पूछा जाता है, ठीक है, जैसी अपनी सोसाइटी है वैसे ही। फिर आप देखेंगे उनका डिवीज़न किया गया है राजकोंड और धुरकोंड। राजकोंड मतलब होता है लैंड होल्डर्स और धुरकोंड मतलब होता है कॉमन पीपल, ठीक है, दो डिवीज़न होते हैं। उसके बाद उनकी मैरिजेस कौन कौन सी होती हैं उनके यहाँ पर, देखो प्रिवलेंस ऑफ कस्टम्स ऑफ वाइट ब्राइड्स प्राइस, मतलब कि जब भी अगर दुल्हन को देते हैं तो पैसे देते हैं, मतलब डोरी वाली, ठीक है। लमझाना इज़ अ टाइप ऑफ पलायन मैरिज, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये लमझाना वर्ड आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। एक पलायन मैरिज होती है। लमनाई, ये भी इम्पॉर्टेंट करना, जिसमें क्या होता है कि आपको पैसे देकर ब्राइड लेते हैं। उसके बाद दूध लौटावा, ये वाला टर्म बहुत बार आया हुआ है, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो भील और गोंड को कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो किस वाले उसमें था। तो दूध लुटावा गोंड, जैसे कि दूध दो गो ऐसे हो रहा है ना, तो उसको आप रिलेट कर लीजिए, देखिए, ठीक है। उसके बाद ये किस टाइप की मैरिज है, जिसमें क्या होता है कि बिटवीन फर्स्ट कजिन फ्रॉम ईस्ट साइड ऑफ अ फैमिली, ठीक है। उसके बाद उनका कल्चर कौन सा होता है, बरहादेम, देखिए ये और घोतुल, इन दोनों टर्म को आप स्टार मार्क करना यहाँ पर। ये चीफ डीटी ऑफ गोंड, ये क्वेश्चन आया है शायद, बरादेव की किस ट्राइब के मेन देवता हैं या डीटी हैं, ठीक है। उसके बाद गोटुल क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर ये जो यूथ होती है, जो जवान लड़के और लड़कियाँ होते हैं, वो लोग इस चीज़ फेस्टिवल्स या किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है गोटुल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इकनॉमी। उनकी इकनॉमी क्या है, जैसे अपनी इकनॉमी एग्रीकल्चर है, मेन एग्रीकल्चर है, या किसी का सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड होता है, तो इन लोगों का आप समझ सकते हैं कि ये लोग एग्रीकल्चर पर ही होते हैं, पर एग्रीकल्चर में अभी कौन सा, दैट इज़ बारी, ठीक है, वो छुप गया है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। फिर आता है हम उनकी प्रैक्टिसेस, मतलब जैसे लोग मर जाते हैं तो उसके बाद उनका क्या होता है, दफनाया जाता है और जलाया भी जाता है, दोनों प्रैक्टिसेस इनके यहाँ पर होती हैं, ठीक है। ये मैप है, इस मैप में आप देख लीजिए, इसमें ये वाला जो एरिया होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर जाएगा हमारा गोंड ट्राइब का लोकेशन, ठीक है। ये मैंने हाथ से बनाए हुए हैं, तो आपको अगर चाहिए मैप्स तो ये वैसे मैंने इसमें दे दिए हैं, अगर आपको अलग से चाहिए तो वो मैं आपको भी सेंड कर सकती हूँ टेलीग्राम पर, अगर आप चाहें तो, ठीक है। ये हो गई हमारी गोंड ट्राइब। अब जैसे मान के चलिए कि एक ट्राइब के बारे में तो क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो 3 मार्कर में आएगा या 5 मार्कर में आएगा। 11 मार्कर के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि डिस्क्राइब द मेजर सेंट्रल ट्राइब्स ऑफ एमपी, तो सेंट्रल ट्राइब्स में जैसे ऊपर सहरिया वाला आ जाएगा, इधर ये जो कोल है, कुछ इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, 2-3 उनके बारे में 2-2 3-3 पॉइंट। अब मान के चलिए 3 मार्कर में क्वेश्चन आया कि 3 मार्कर में पूछ रहा है कि गोंड ट्राइब के बारे में डिफाइन कीजिए, तो आप कितना लिखेंगे, इतना आपको लिखना है, ठीक है। सिर्फ मेन वर्ड्स लिख दीजिए, इससे आपका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, आपको लॉन्ग में नहीं लिखना है, ठीक है। ये 3 मार्कर। अब 5 मार्कर में आएगा तो इतना तो लिखेंगे। अब जैसे उनके मेन
जो गॉड हैं वो कर सकते हैं। ये मैरिजेस की नेम भी डिस्क्राइब कर सकते हैं 2-3। ये दूध लुटावा वाला पॉइंट तो आपको इम्पॉर्टेंट लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनसे मार्किंग अच्छी होती है। इनसे मार्क्स कलेक्ट करने का ये एक तरीका है कि उनको मेन मेन वर्ड्स हाईलाइट करके दिखा दीजिए, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। वो सोचेंगे हाँ इनको पता है। इकोनॉमी हो गई, ये वाला टर्म भी इम्पॉर्टेंट है, बारी और बुरियल प्रैक्टिसेस वगैरह आपको लिखना है तो लिखिए। अब 5 मार्कर में आप मैप ज़रूर बना दीजिए, तो आपको 4-4.5 मार्क्स मिल जाएंगे। और 3 मार्कर में भी आप बना सकते हैं, सिर्फ लोकेशन दिखा दीजिए। अब आती है हमारी ट्राइब्स। सेकंड ट्राइब है व्हील ट्राइब। ठीक है, आपको पता होगा कि ये इंडिया की और एमपी की दोनों की लार्जेस्ट ट्राइब है। ठीक है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियड फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी लोकेशन है झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन। देखिए पीछे के मैप में ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला इस रीजन में होती है हमारी ये वाला जो रीजन है वो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी व्हील ट्राइब मिलेगी आपको। ओरिजिन कहाँ से हुआ? तमिल वर्ड वो मतलब धनुष। ठीक है, उनकी सब ट्राइब्स कौन कौन सी हैं? भील, भिलाला, पटालिया, रथियाज एंड बैगार। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, इसको आप अच्छे से, जैसे 3 मार्कर में आ रहा है अगर कि इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ व्हील ट्राइब्स या इकोनॉमी ऑफ व्हील ट्राइब्स, तो आप इस पॉइंट्स को मेंशन कीजिएगा। मधवी, भगत, सैक्रेड, कुंजरो, हर्बल मेडिसिन, कोतवाल, एडमिनिस्ट्रेशन। उनका एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री उनका मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, जैसे कि आप एमपी का भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मेन ऑक्यूपेशन है। ओवर 75% इस पर डिपेंड है अपनी एमपी की पॉपुलेशन। ठीक है, उसी तरह आप रिलेट कर लीजिएगा। कल्चर भगोरी और कोल गधेड़ो, ये दोनों टर्म्स को आप स्टार मार्क कीजिए। इन दोनों टर्म्स पर स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि ये आते हैं प्रीलिम्स में भी आ सकता है। प्रीलिम्स में शायद भगोरिया वाला क्वेश्चन आया है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देन उसके बाद वो किन से अपने होम्स डेकोरेट करते हैं? पिथौरा एक हॉर्स पेंटिंग होती है जिसमें जो मोटिव्स वगैरह होते हैं उनसे गेरू आपने सुना होगा, चूना और गेरू का वो उससे बनाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अपने लिए। क्योंकि देखिए आप स्पेशल आर्ट एंड फॉर्म्स पढ़ेंगे ना एमपी के, वहाँ पर भी ये पिथौरा और हॉर्स पेंटिंग्स आएगा। वहाँ पर अलग से इसको डिस्क्राइब किया गया है कि क्या होती है ये। ठीक है, उसके बाद मैरिजेस कौन कौन सी होंगी? चट विवाह, मंगनी विवाह, अपहरण, घर गुरसे। ये सब क्या मैरिजेस के टाइप्स हैं, जिसमें कैसे मैरिज होती हैं, या तो अपहरण करके वो लोग इस तरह को मानते हैं। तो इतना शॉक मत होइए कि वो लोग अपहरण करके और ये सब उनके यहाँ होता है ये सब। इसमें एक नाम इम्पॉर्टेंट आ जाता है, मामा वलेश्वर दयाल। ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने व्हील्स का सोशल अपडेशन किया था। मींस इन्होंने जो व्हील्स ट्राइब थी उनके लिए बहुत सारे काम किए थे, जिससे क्या जो उनका स्टेटस था ना वो काफ़ी चेंज हुआ है। ठीक है, ही हैज़ डन अ सिग्निफिकेंट सोशल वर्क अमंग दी व्हील्स ऑफ झाबुआ। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोशल वर्क किए हैं झाबुआ, स्पेसिफिकली झाबुआ वाली जो ट्राइब्स होती हैं वहाँ के। अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन को डील करना हो तो आप उसमें कितना आंसर लिखेंगे। ऐसे 5 मार्कर आ रहा है ना, तो आप 5 पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ मत करना, वरना बहुत ज़्यादा वो देख नहीं पाएगा आपने क्या लिखा है। अगर आप स्पेसिफिकली पॉइंट्स में लिखेंगे ना, तो उसको समझने में उसको ईजिली दिख जाएगा कि हाँ इसने मेन पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और 11 मार्कर में आपको 3-4 ट्राइब्स के बारे में पूछेगा इकट्ठा, एक एक ट्राइब के बारे में इतना बड़ा नहीं पूछेगा, तो ये आपके लिए मेंस के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे भी अलग से कोई पॉइंट है तो वो आप ऐड कर लीजिए। वैसे मैंने 2-3 जगह से चीज़ें सर्च कर फिर लिखा हुआ है आपके लिए, और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो इनफ है ये मेंस के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में और कोई नहीं लिखता, और एमपी का तो बिल्कुल भी नहीं लिखता। तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको शेयर भी कर दीजिए, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी मैं आपको शेयर कर पाऊँगी कि किस किस को चाहिए। ठीक है,
बाकी की जो ट्राइब्स हैं हमारी, जैसे बैगा है, सहरिया, अगरिया, कोल, कोरकू वगैरह, वो सब हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हम ये 2-3 दिन में ये अपना जो ट्राइब्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको मेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ट्राइब्स को, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेन प्रॉब्लम्स विद दी ट्राइब्स वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने देखा था कि उन सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन तो आता ही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि उनके लिए क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब की हैं, या उनके मतलब उनके अच्छे के लिए क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लाई है, तो वो मैं आपको अगली वीडियोस में बता दूंगी। तो आपको 6-7 ऐसी स्कीम्स बता दूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस चीज़ को डील कर लेना, ठीक है। तो बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आती हूँ। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे जिनको भी चाहिए वो सब इस वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच।